नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। देश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो सड़कें हैं, न पीने का पानी और न ही अन्य सुविधाएं। ऐसे ही एक गांव की रिपोर्ट देखिए, तस्वीरों में देखेंगे क्या हालात है उस गांव के। पटरियों पर रेल दौड़ते आपने कई बार देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखा रहे तस्वीर ठहरे हुए, रुके हुए, थके हुए, अपना वजूद ढूंढते विकास की, जिसकी बातें चाहे जितनी हो, लेकिन हकीकत हर तस्वीर में जुदा होती है। देखिए और खुद ही समझिए हकीकत विकास के दावों की, हकीकत अंतिम छोर तक सुविधाएं पहुंचाने की, हकीकत गांव-गांव तक सड़कों के जाल की, और महसूस कीजिए तकलीफ हत्या खेड़ी के लोगों की। उज्जैन के तराना में बसे इस गांव के लिए रेल की पटरियां मानो वरदान है। हथेली पर जान लेकर गांव वाले इसी से आना जाना करते हैं। अस्पताल हो या फिर स्कूल, हाट बाजार या फिर खेत खलिहान, गांव वाले रेल मार्ग को ही अपनाते हैं, क्योंकि पक्की सड़कें उनके लिए सपने जैसी हैं। उनके रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। मैं बच्ची को लेके आया हूँ तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल कीचड़ में गड़ गया हूँ और पड़ा बच्चा हूँ और के इंजन तक पानी है। पानी भरा हुआ है। हाँ, साइलेंसर में पानी है। कोई सुनता नहीं आपकी क्या? कोई नहीं सुनता है। अच्छा, पहले कभी किसी से मांग की थी नहीं, विधायक साहब से मांग की थी, अनिल फिरोजिया से मांग की थी जी। तो उन्होंने क्या रास्ता ही नहीं है आपका यहाँ पे। तो फिर हम तो हमारे पास है क्या, सबके पास में एरोप्लेन है क्या? हाँ, तो फिर क्या रेलवे पटरी से जाना पड़ता है? तो रेलवे पटरी है साहब, और कहीं करना सर, पुलिया है और रेलवे तो पटरी। आप क्या चाहते हो? आप शासन से रास्ता चाहें और क्या चाहें। मजबूरी है, दर्द है, शिकायतें भी हैं, लेकिन नहीं है तो वो है सुनवाई, और है भी तो सिर्फ आश्वासन, जो एक दो नहीं पूरे 70 साल से साहब और सरकार के मुंह से निकलकर अपने पैर जमाए हुए है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से वह रोड स्वीकृत हो गई है, ऐसा मुझे बताया गया है ना, या उसकी प्रक्रिया चल रही है। लंबी रोड है, इसीलिए ग्राम पंचायत उसमें कोई कार्य करा नहीं सकती है ना। तो प्रधानमंत्री सड़क वाले उक्त कार्य कराएंगे, किंतु वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पानी आदि काफ़ी समस्या आ रही है, मैंने ग्राम पंचायत के सचिव और वहाँ के सभी इंजीनियर को निर्देशित किया है कि समस्या का निराकरण किया जाए। एक बार फिर मिला भरोसा, हकीकत की शक्ल कब तक लेगा ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन विकसित होने का सपना पाले हिंदुस्तान के अब तक के सफर पर ये सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। तराना से IND 24 के लिए मनीष राठौर की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें देखिए आपने हत्या खेड़ी की, जहां पर रहवासी परेशान हैं, न सड़क है, ना ही पीने के लिए पानी, ना ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। लगातार गुहार तो लगाते हैं और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन मिलता है तो उन्हें सिर्फ आश्वासन, नहीं मिलता तो सिर्फ समाधान। इस खबर को ज्यादा जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ सहयोगी मनीष राठौर जुड़ गए हैं। मनीष, आंखों देखा हाल आप बताएं, क्योंकि आपने तो इस गांव की तस्वीर देखी है, क्या कुछ कमी यहाँ पाई गई है और किन किन असुविधाओं से यहाँ के रहवासी परेशान हैं? अधिकतर देखने में आया है मैडम यहाँ पर जी कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और जब उनकी परीक्षाएं होती है तो रोड की सुविधा न होने के कारण और वाहन न होने के कारण उन्हें रेल की पटरियों से आना पड़ता है। और कितने ही बार वहाँ पर दुर्घटना हो चुकी है स्कूल पे, ना जाने कितने लोगों को ट्रेन की टक्कर लग चुकी है, वो ऊपर से गिर चुके हैं, या कोई जब बीमार होता है तो उनको खटिया पे उठाकर ही ले जाना पड़ता है मेन मुख्य मार्ग पर लाने के लिए। तो मनीष, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि खराब रास्ते से जाओ तो भी यहाँ पर जान जोखिम में डालते हैं ग्रामीण, और रेलवे ट्रैक से जाते हैं तो भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और बार बार कहने के बावजूद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई प्रमुख वजह सामने निकल कर आई?
जब भी चुनाव आता है जी। तो हर बार गांववासी एक मत होकर बोलते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और वो वहाँ पर बैनर लगाते हैं कि हम इस बार वोट नहीं डालेंगे, जी। हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करें। लेकिन फिर जब वहाँ पर स्थानीय नेता और जो भी नेता रहते हैं उनको समझाते कि नहीं, इस चुनाव के बाद 2 महीने में 4 महीने में आपकी सड़क का काम लगा दिया जाएगा, किसी भी हालत में बनवा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर गांव वासियों को तो धोखा ही मिलता है। तो हमेशा ही गांव वालों को ये समस्या कभी खत्म नहीं हुई। जब भी उनका अनाज तैयार होता है और उनको मंडी में बेचना रहता है तो उनका पूरा सीजन निकल जाता है, जब जाके रोड चालू होती है, कच्ची रोड। हाँ बिल्कुल मनीष, आप बने रहेगा और भी आपसे सवाल जवाब करूंगी और जानकारी इस गांव के संबंध में आपसे लूंगी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में राम चौधरी ग्रामीण जुड़ गए हैं। राम चौधरी जी, स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार मैम। राम जी, क्या समस्याएं हैं आप लोगों के गांव में? विकास से कोसों दूर तो तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है, लेकिन आपकी समस्याओं के बारे में आपसे ही जानना चाहेंगे। हाँ मैम, हमारे गांव की दुर्दशा एक बहुत आदरणीय है मैम जी। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब हमको मूल सुविधा से बहुत वंचित है हमारे यहाँ के लोग। यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग हैं, जैसे डिलीवरी केस है, स्कूल के बच्चे, पढ़ाई वाले, मतलब इनको सबको समस्या आती है। और सबसे ज्यादा असुविधा हमको ये जो हॉस्पिटल की होती है वो होती है, जो मतलब हम टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे बच्चों के लिए मतलब पढ़ाई के मामले में हम पीछे बहुत है जी। क्योंकि कोई साधन सुविधा नहीं मिल पाती है यहाँ पे जी। और इसके लिए हमने बहुत सारी बार अपने अधिकारियों को अवगत कराया कि सर हमारे गांव में यह समस्या है, तो आश्वासन देते हैं कि हाँ हम ठीक है करवा देंगे, पर वो टाइम पे नहीं हो पाता है और मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमको। राम जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये भी जानकारी चाहेंगे कि ये कितने सालों से आप लोगों को ये समस्या बनी हुई है? कब से आप लोग इस तरीके से खराब रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं? और ट्रैक पे भी कई लोग आना जाना करते हैं। जानकारी मिली है कि उस ट्रैक पर से गुजरने से कई बार हादसा भी हो चुका है। कितने साल हो चुके हैं आप लोगों की इस परेशानी का? हाँ मैम, ये तो हम तो हमारे बचपन से, आज मेरी मतलब एज मतलब 36 है। हमने आज तक हमारे जीवन में कभी भी ना तो रोड की सुविधा देखी और नहीं, मतलब हमारे बचपन से ही ये दुर्घटना देखते आ रहे हैं। मतलब हमारे गांव के मूल निवासी जो हमारे पूर्वज है, वहाँ तक की मतलब इस ट्रेन की वजह से हमारे गांव के केस है करीबन 7-8 केस है, जो मतलब ट्रेन की पटरी पे वो मतलब हो चुके हैं, मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती। इस हादसे के बाद भी जिस तरीके से आपने बताया कि कई सारे हादसे भी हो चुके हैं, कई लोग दुर्घटना में अपनी जान भी गंवा चुके हैं, उसके बाद भी शासन प्रशासन नहीं चेत रहा। यहाँ तक कि मैम अपने जो हमारा गांव बाढ़ पीड़ित गांव है, यहाँ पे रेलवे के अधिकारी पुलिस की कुछ ड्यूटी लगाती थे जैसे कुछ पहले साल जी। तो वो भी यहाँ पे एक राइफल के साथ में एक पुलिस वाले की दुर्घटना हो गई थी। वो मतलब ट्रेन की पटरी पर से गुजर रहे थे और ऐसे ही पता चला कि ट्रेन आ रही है जी। तो वो आ रही थी, जैसे आप वो दूसरी लाइन पे आ रहे थे पर उनको लगा कि इसी लाइन पे आ रही है, तो उन्होंने नदी में, बहती हुई नदी में छलांग लगा दी थी, तो जिसके कारण उनकी भी डेथ हो गई थी। और उसको फिर ढूंढने के लिए फिर वो राइफल को ढूंढा, फिर पुलिस से बिल्कुल राम जी, आप लोगों की तकलीफ हम समझ सकते हैं, इसलिए इस मुद्दे को हम उठा भी रहे हैं। कोशिश हमारी लगातार रहेगी कि इस कार्यक्रम में हम तमाम अधिकारियों को जोड़ें और जिम्मेदारों से सवाल पूछें कि आखिर क्या वजह है कि इस क्षेत्र को छोड़ा जा रहा है, विकास यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। राम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भरत चौधरी ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत जी, स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू मैडम। मैडम ये बोल रहा, हमने मैडम इस मामले में सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी को मैडम अनेक बार अवगत करा दिया मैडम जी, पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की मैडम। भरत जी, पीने के पानी को लेकर भी समस्याएं हैं क्या? हाँ मैडम, पीने के पानी को लेकर भी समस्या है, पर मैडम मेन समस्या हमारे यहाँ मुख्य मार्ग तक जोड़ने वाली सड़क है, बिल्कुल, जिसको लेकर हमने सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी वगैरह सबको हमने अनेक बार अवगत कराया मैडम। इसका समय समय पर हमने मुद्दा भी उठाया जी,
पर हमको मैडम इसका कोई उपाय नहीं मिला। आज भी हम मतलब किसी मुसीबत के समय बहुत ज्यादा परेशानी आती है। बिल्कुल भरत जी, जानकारी ये भी मिली है कि समय समय पर आप लोगों का विरोध भी देखने को मिला है। जहां पर आप लोगों को लगता था कि यहाँ अब चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, वहां पर आप लोगों ने आवाजें भी उठाई हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे? क्योंकि क्षेत्र में महेश परमार जी आपके विधायक भी हैं और सांसद अनिल फिरोजिया जी भी है, दो जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी यहाँ पर क्षेत्र में विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आपने क्या इन लोगों को अपनी परेशानी बताई है या तमाम लोग एकजुट होकर इन लोगों के पास पहुंचे हैं? मैडम अनेक बार गए हमने इनके पास, हम कलेक्टर साहब के पास भी गए, हम तहसील में भी गए, हमने जो भी जनप्रतिनिधि है ना मैडम, इनको अनेकों बार अवगत कराया हमने। जी, विधायक और सांसद अवगत हैं इस क्षेत्र के बारे में? हाँ मैडम, बिल्कुल अवगत है। उसके बावजूद भी? हाँ मैडम, हमने दोनों को अवगत है हमारी तरफ से। जानकारी ये भी मिल रही है कि कई बार यहाँ पर हादसे हो जाते हैं। हादसे के लिए यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे, लेकिन जानकारी ये भी मिली कि वो भी हादसे का शिकार हुए और उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे में अब तो शासन प्रशासन को जाग जाना चाहिए, लेकिन विडंबना देखिए, अभी भी यहाँ पर शासन प्रशासन नहीं जाग रहा है। आप लोगों की परेशानी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किस कष्टों में आप लोग यहाँ रह रहे हैं और किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। पीने के पानी की समस्या को लेकर भी यहाँ पर जानकारी मिली है, उससे संबंधित क्या परेशानियां हैं वो भी एक बार मैं आपसे समझना चाहूंगी भरत जी। मैडम यहाँ पर नल जल योजना वगैरह कुछ भी नहीं है मैडम जी। पानी के लिए बहुत तो पुराना हेडपंप था गाँव में, जो एक हेडपंप से ही पानी भरते हैं, और कुछ निजी व्यवस्थाओं के कारण पानी गांव में आता है जी। जैसे किसी का मैडम निजी जल योजना, किसी का निजी ट्यूबवेल वगैरह है जी, उससे पानी मैडम घर घर पहुंचता है। आपके सरपंच सचिव कुछ करते हैं इस मामले में? कोई सुनवाई नहीं करते मैडम, उनको भी हमने अनेकों बार अवगत कराया, रोड के बारे में, नल जल योजना के बारे में मैडम, आंगनवाड़ी के हमारे मांगलिक भवन बना उसके प्लस्तर वगैरह के बारे में हमने अनेकों बार अवगत कराया, पर मैडम कोई नहीं सुनता है। क्षेत्र के विकास के लिए कुछ राशि आती है तो वो कभी भी राशि का इस्तेमाल विकास के लिए नहीं करते? नहीं हुआ मैडम, हमने अनेकों बार, जैसे रोड है ना हमारा भी निकलते हैं, उस पर हमने अनेकों बार गाँव से चंदा इकट्ठा करके हमने मैडम उस पर मोरम डाल के अभी तक निकलते थे हम जी। शासन प्रशासन की तरफ से हमारे गांव के रोड के ऊपर कोई अभी तक मरम्मत या कुछ भी नहीं हुआ मैडम जी। भरत जी, क्या यही और रास्ते के बारे में अगर मैं आपसे जानकारी लूं, रास्ते के बारे में आपसे और ज्यादा पूछूं, तो क्या सिर्फ यही दो मार्ग हैं? एक तो खराब मार्ग हमें नजर आ रहा है जहां पर सड़क दलदल बनी हुई नजर आ रही है, जहां पर कितनी फिसलन है ये भी हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, और दूसरा भी आपने वैकल्पिक व्यवस्था, जो वैकल्पिक मार्ग बताया है वो है रेलवे ट्रैक। इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है क्या? इन्हीं दोनों मार्गों से लोग होकर गुजरते हैं? हाँ मैडम, ये दोनों मार्ग है। बच्चे भी स्कूल जाते होंगे? बच्चे भी स्कूल जाते होंगे? हाँ मैडम, बच्चों को बरसात के समय 4 महीने मैडम पटरी के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता है मैडम। और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो मैडम उसको खटिया पे लेकर हम जाना पड़ता है मैडम। अचानक जैसे मैडम बाढ़ पीड़ित की स्थिति होती है ना जी, उस समय उस रोड पर गाड़ी वगैरह निकलती नहीं, तो हमें खटिया पर उसको आदमी को सुला के उसको पटरी पार करवाना पड़ता है मैडम। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एम्बुलेंस अगर कभी बुलानी पड़े आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं कि एम्बुलेंस प्रवेश कर सके? मैडम नहीं कर पाए मैडम, ज्यादा स्थिति खराब होने पर कभी सभी आ जाती है मैडम, जैसे रास्ता अच्छा रहता ना जी, उस समय, और ऐसे तो नहीं आती मैडम। तो आपके क्षेत्र से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा कितनी दूरी पर आप लोगों को मिल पाती होगी? मैडम करीब 5 से 10 किलोमीटर। 5 से 10 किलोमीटर दूर आप लोग खटिया पर मरीज को लेकर जाते हैं? नहीं मैडम, जैसे रोड हमारे पास में मैडम, कम से कम 3 किलोमीटर, जैसे ताराना रोड मुख्य मेमोरी तहसील मार्ग को जोड़ने वाला रोड जी, तो 3 किलोमीटर वहां तक हमको खटिया पर ले जाना पड़ता है, उसके बाद हम कुछ वाहन करके हम उसको ले जाते हैं। ठीक है भरत जी, हमारे साथ शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। कोशिश हमारी रहेगी कि अधिकारियों से हम चर्चा करें और एक बार फिर से आप लोगों की परेशानियों का समाधान ले सके। हमारे साथ केपी राज सीईओ जनपद पंचायत से जुड़ गए हैं। केपी जी, स्वागत है आपका INE 24 में। जी केपी जी, हम बात कर रहे हैं तराना के हत्याखेड़ी गांव की। आप भी इनकी परेशानियों से अवगत होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सड़क और पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। केपी जी, सड़क नहीं है, आपको जानकारी होगी कि किस तरीके से यहाँ पर एक तो कच्चा मार्ग है जो कि दलदल में पूरी तरीके से बदल गया है। उस दलदल वाले मार्ग से बचने के लिए वहां के क्षेत्रवासी, रहवासी रेलवे ट्रैक का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं गुजरने के लिए? उसमें ऐसा बताया गया मुझे कि वो उक्त सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से स्वीकृत है जी,
और ग्राम पंचायत उसमें अभी कोई कार्य नहीं करा सकती, किंतु फिर भी मैंने ग्राम पंचायत को निर्देशित किया है कि उस सड़क को जैसे भी समस्या हो उसका निराकरण करें जी। और ग्राम पंचायत उसका शीघ्र निराकरण कर रही है। सब इंजीनियर को भी भेजा है जी, वो भी देख के आए हैं जी। और उसका समुचित निराकरण किया जाएगा। तो सर कब तक समुचित निराकरण हो सकेगा? क्योंकि यहाँ पर बताया है कि उन लोगों ने हमेशा से यहाँ पर सड़क नहीं देखी, दलदल में हमेशा इस तरीके से खराब रास्तों का ही इस्तेमाल देखा। रेल लाइन की सुविधा तो मिली, एक बड़ी सौगात मिली और बड़ी यहाँ पर इन लोगों के लिए समाधान भी मिला, लेकिन उस ट्रैक का इस्तेमाल वो लोग आने जाने से कर रहे हैं। और जानकारी ये भी मिली है कि ट्रैक पर गुजरने से कई बार हादसे का शिकार भी हुए हैं, कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। केपी जी, चलिए केपी जी ने जवाब नहीं दिया है, जवाब से बच रहे हैं। हमारे साथ डीके वर्मा तहसीलदार भी जुड़ गए हैं। डीके जी स्वागत है INA 24 में। हाँ जी। हाँ डीके जी, आपसे समझना चाहेंगे, हत्याखेड़ी गांव की बात कर रहे हैं, तराना के अंतर्गत आने वाला गांव हत्याखेड़ी। सड़क परेशानी बनी हुई है यहाँ के रहवासियों की, क्षेत्रवासियों को, आपको जानकारी होगी। मैं अभी जी वैक्सीनेशन के काम में व्यस्त हूँ, जो वैक्सीन होना है मैं उसमें व्यस्त हूँ जी। बिल्कुल सर, आपका आभार। आप वैक्सीनेशन महा वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और इस तरीके से आप काम करवा रहे हैं, वैक्सीनेटेड करवा रहे हैं। लेकिन सर एक समस्या इधर पर भी नजर डाल लीजिए। आप कौन सा बोल रहे हैं? सर हम INA 24 चैनल से बात कर रहे हैं, आपसे, आप कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, दर्शक आपको सुन रहे हैं, हम परेशानियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हत्याखेड़ी गांव के संबंध में आज हम मुद्दे को उठा रहे हैं। जानकारी मिली है सड़क नहीं है। डीके वर्मा जी, डीके वर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के काम में आप सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी आप करेंगे तो आपके लिए भी बहुत बेहतर होगा, शासन के कार्यों में भी आप और सहयोग प्रदान कर पाएंगे। चलिए डीके जी भी यहां पर जवाब देने से बचते नजर आए और दूसरे काम में व्यस्त होने का हवाला देते हुए भी नजर आए। उम्मीद करेंगे कि शायद अगर उन्होंने कुछ सुना होगा तो परेशानी को समझेंगे और फौरन यहां पर कुछ समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से यहां पर अधिकारियों को हम जोड़ तो रहे हैं लेकिन कोई भी इनकी समस्या को सीरियसली लेना नहीं चाह रहा है, यहां पर समाधान नहीं ढूंढना चाह रहा है, यानी कि हम मान सकते हैं कि कुछ और समय और इनकी समाधान मिलने में लग सकता है। मैडम, अगर आज तक समाधान निकालने की कोई भी अधिकारी कोशिश करता है, कोई जनप्रतिनिधि करता, तो आज मनीष रोकना चाहूंगी एक बार फिर से, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एकता जायसवाल SDM जुड़ गई हैं। एकता जी स्वागत है आपका INA 24 में। हेलो एकता जी स्वागत है आपका INA 24 में। बोले। एकता जी, हम बात कर रहे हैं तराना के हत्याखेड़ी गांव की। जानकारी मिल रही है कि यहाँ के जो रहवासी हैं, ग्रामीण हैं, सड़क न होने की वजह से खासे परेशान हैं। सड़क के इस्तेमाल के तौर पर वो रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। सड़क नहीं मिल पा रही है मैम। मेरे पास ये लोग इकट्ठा होकर आए थे जी, तो मेरे मामला संज्ञान में आ गया है पूरा जी। और इसका जो डिपार्टमेंट है वो जनपद पंचायत है जी, मैंने उनको भी बता दिया है जी। जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम, लेकिन जनपद पंचायत से भी हमने चर्चा की है, वो तो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। उनके पास भी समस्या का समाधान नहीं है, उनका ये कहना है साफ तौर पर। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है जी। तो हमने जो इसकी एजेंसी होती है टेक्निकल जी, उसको कह दिया है कि आप इसका पूरा प्रपोजल बना दें जी, क्योंकि विशेष मामला हो गया है ये इस तरह जी, का। जी, बिल्कुल। और इसको भेजेंगे हम यहाँ से। बिल्कुल एकता मैम, क्योंकि हमको जानकारी ये भी मिली है कि जिस रेलवे ट्रैक का यहाँ पर रहवासी इस्तेमाल करते हैं, आने जाने से रोकने के लिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर कुछ समय पहले तैनात किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए वो भी हादसे का शिकार हुए और उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे में आप भी समझ सकती हैं कि यहाँ पर क्या परेशानी है, किस तरीके से यहाँ पर लोग गुजर बसर कर रहे हैं। एक अनुमान की कब तक इनकी समस्या का समाधान हो सकता है?
देखिए, नीति संबंधी निर्णय होते हैं, DPR बन के जाएगी शासन को। और चूंकि ये रीजन बड़ा है, रेलवे ट्रैक से होके जाना पड़ता है, बिल्कुल सार्वजनिक न्यूसेंस हो रहा है, तो मैं उसमें विशेष टीम लगा के भेजूंगी। मैं इसको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करूंगी। टाइम लिमिट मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं इसको जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी बेस पर लूंगी। बिल्कुल मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस मामले को तत्काल आपने संज्ञान में लिया है और आपकी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान हो सके। हम भी आपसे बिल्कुल निवेदन करेंगे कि इस काम को आप बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके उसको करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, फिलहाल आश्वासन मिला है कि विशेष तौर पर इसे देखा जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ट्रैक से होकर गुजर रहे हैं, परेशानी है, मृत्यु भी कई लोगों की हुई है। ऐसे में अब देखा जाएगा, विशेष तौर पर ध्यान होगा इस ओर और जल्द से जल्द सड़क निर्माण भी कराया जाएगा। क्या माने, अब कहीं ना कहीं कुछ हल निकल सकता है? मैडम, जिस तरह से IND24 न्यूज से ये खबर उठी है और सब अधिकारियों तक ये बात पहुंची है कि अगर किसी को सांप ने, दीवर ने काटा और उसको खटिया पे ले जाना पड़ता है, बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, टाइम पे परीक्षा नहीं दे पाते हैं, किसान अपना माल टाइम पे नहीं बेच पाता है, तो जिस हिसाब से अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबरें पहुंची है, उस हिसाब से लगता है कि इस रोड का बहुत जल्द से जल्द काम लगेगा। जी मनीष, पीने के पानी को लेकर भी समस्या है यहाँ पर। रेलवे ट्रैक तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल ये ग्रामीण इसलिए भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द पहुंच सके, मार्ग में उन्हें असुविधा ना हो और बच्चे समय पे स्कूल जा सके, मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सके, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनजाने में ही सही दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा तो करेंगे ही। लेकिन जानकारी ये भी है कि इस गाँव में पीने के पानी की भी एक बड़ी समस्या है। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस गांव में मुख्य सड़क से गांव तक के लिए रोड नहीं होती, वहाँ सारी समस्या ही रहती है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं जा पाता है। शादी ब्याह में भी लोगों को आना जाना, अगर रोड है तो लोग जाते हैं अधिकतर, तो उनको वहाँ की समस्याएं दिखती है। अधिकारी जाते हैं तो वहाँ की समस्या दिखती है। रोड अच्छा है, जनप्रतिनिधि जाते हैं तो वहाँ की समस्या दिखती है। जब रोड ही नहीं होता तो उस गाँव को सब लोग छोड़ देते हैं, इसलिए वहाँ सारी समस्याएं रहती है। जी मनीष, ये भी समझना चाहेंगे, यहाँ पर अनिल फिरोजिया जी हैं, सांसद हैं, और महेश परमार हैं, विधायक हैं। इन्होंने कभी भी अपनी निधि से, सांसद निधि से या विधायक निधि से कुछ राशि देने की कोशिश नहीं की, यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं निकाला, क्योंकि जानकारी मिली है कि इन लोगों के पास भी ग्रामीण पहुंचे हैं, इन तक भी समस्या पहुंचाई गई है। लेकिन क्या अपनी निधि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए देना जरूरी नहीं समझा? मैडम, जब ग्रामीणों ने कोशिश की, जब ग्रामीणों को आश्वासन मिला, इस बार उन्हें पक्का आश्वासन मिला था कि चुनाव के बाद किसी भी हालत में रोड का निर्माण, रोड बना दी जाएगी। लेकिन मैडम, फिर भी आज चुनाव है को कितने साल हो चुके, फिर भी रोड का काम नहीं लगा। ग्रामीणों ने खुद के पैसे से, पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके उस गांव पे मुहर्रम डलाया ताकि किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियां माल बेचने के लिए जा सके, बरसात के बाद उनका थोड़ा रोड चालू हो सके, वो अपने काम के लिए आना जाना कर सके। सिर्फ मैडम, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ विकास में यही हुआ कि उन्होंने अपने पैसे से मुहर्रम डलवा के काम चालू किया है। जी हाँ, बिल्कुल मनीष, तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी परेशानी इन ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही होगी और कैसे यहाँ पर फिसलन भरे रास्ते से होकर वो बार बार गुजरते हैं। और अगर उस रास्ते से बचना चाहें तो एकमात्र विकल्प सिर्फ और सिर्फ रेलवे ट्रैक है, जो कि उनकी जान पर बनाता है। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। ऐसे में एम्बुलेंस भी नहीं यहाँ पर पहुंच पाती है, ये भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। अस्पताल ले जाने में भी काफी कठिनाई, कभी एम्बुलेंस प्रवेश ही नहीं कर पाती है। इसको लेकर भी जाहिर सी बात है गुस्सा फूटा होगा ग्रामीणों का। इसमें भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि समय पर इलाज नहीं मिलने से कई मुसीबतें आई होंगी। मैडम, देखा जाए तो इस गांव की बहुत सारी घटनाएं रोड के लिए है। जी, बहुत सारे बीमार टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, गर्भवती महिलाएं नहीं पहुंच पाती है, बच्चे बीमार हो जाते तो जैसे ही घर में मालूम पड़ता कोई बीमार हो गया बारिश के टाइम में, तो आधे घर वालों को टेंशन हो जाती है कि कैसे ले जाएंगे अपन इनको अस्पताल। क्योंकि रेल मार्ग से लाने के लिए सबसे बड़ा खतरा ये होता है रात में कि अगर गलती से पुल पे और ट्रेन आ गई तो घटना बनी ही रहती है, या तो कूदो नीचे या फिर ट्रेन की चपेट में आना ही आना है।
बिल्कुल मनीष, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी यहाँ पर समस्या बनी हुई है और जानकारी तो ये भी मिली थी, जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण जुड़े थे उन्होंने भी जानकारी दी कि पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे सुरक्षा के मद्देनजर कि ग्रामीण यहाँ से ना गुजरे, ना निकले, ताकि वो हादसे का शिकार ना हो सके। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उनके साथ ये दुर्घटना घट गई। आप बने रहिए, आपसे और चर्चा करूंगी। हमारे साथ सांसद अनिल फिरोजिया भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका IND 24 में। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनिल जी, हम बात कर रहे हैं तराना के हत्याखेड़ी गांव की। जानकारी मिल रही है सड़क नहीं होना इन ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि रेलवे ट्रैक से गुजर रहे हैं और हादसे भी इनके साथ कई हो रहे हैं। आपको जानकारी है सर? चलिए, हमारे सहयोगियों ने अनिल फिरोजिया सांसद को भी जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भी समस्या का समाधान न बताते हुए फोन काटना उचित समझा। हमारी कोशिश रहेगी कि उन तक ये बात पहुंचे और वो वाकई इस स्थिति को समझे कि ये स्थिति विशेष परिस्थिति में आनी चाहिए और तत्काल इन ग्रामीणों को सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। मनीष, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। SDM ने फिलहाल यहां पर हमें आश्वासन दिया है कि इसे विशेष परिस्थिति मानते हुए विशेष सील लगाकर इसे आगे पहुंचाया जाएगा और कोशिश रहेगी कि इस गांव में जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो सके। देखेंगे कि जो आश्वासन मिला है हकीकत में कब बदलता है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।